अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। गजा में इसराइली हमले में कैंसर अस्पताल को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जबकि इसराइली फौज ने तुलकरम से फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। 3 फलस्तीनियों को भी कैदी बना लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों को खौफनाक करार दिया है, जबकि अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा पर हमास को तबाही का जिम्मेदार करार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। इसराइली फौज ने गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से लगता है कि अस्पताल को जानबूझकर तबाह किया गया, किसी फिदाई हमले के जरिए निशाना नहीं बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्क फलस्तीनी दोस्ती अस्पताल सारिम कॉरिडोर में शारा सलाउद्दीन के करीब वाक़ था। 2017 में इस अस्पताल को तुर्की की 3 करोड़ 40 लाख डॉलर की इमदाद से दोबारा तामीर किया गया था। यहाँ सालाना 10,000 मरीजों का इलाज किया जाता था। दूसरी जानिब अमरीका ने गजा में हलाकत और तबाही का जिम्मेदार हमास को करार देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 200 मासूम बच्चों और 110 खवातीन की शहादत को अलमनाक करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने गजा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को पैगाम दे दिया। कहा कि अब तक 50,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हैं। सीज़ फायर मुआहदा ख़त्म होने के बाद मंगल को 200 बच्चों समेत 591 फ़लस्तीनियों को शहीद और 1042 को गजा में ज़ख्मी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वफ़ के हमरा उम्रा अदा किया, खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआ की गई। इससे कबल वज़ीर आज़म ने मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और रियासुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम के लिए ख़ास दुआएँ की गई। और वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 1-2 नहीं पूरे 5,20,000 रुपए का इजाफा। अब वफाकी वज़ीर को 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत को 1,88,000 के बजाय 5,20,000 तक माहाना मिलेंगे। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159%, जबकि वज़ीर मुमलिकत और मुशीर वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 जनवरी को अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी थी, जिसका तलाक 1 जनवरी से किया गया। तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी के बाद एक रुकन पार्लियामेंट के अकाउंट में 5,19,000 रुपए मुंतकिल कर दिए गए थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा फाइनेंस कमेटी के इख्तियार में है। अयाज सादिक पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। इनके अकाउंट में 2,18,000 रुपए आए हैं। वफाकी काबीना ने वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला कर लिया है। अवाम की तनख्वाहें कब बढ़ेंगी, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे कफील अहमद एक शहरी के हमरा मौजूद हैं। तफसील उनसे जानते। जी कफील। इस मुल्क की वफाकी काबीना ने एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया है, और वो ये है कि जो वफाकी वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए से ज़ायद करने की तजवीज़ दी गई है, और इसकी बाकायदा मंजूरी अब पार्लियामेंट से होगी। आप अंदाज़ा करें, जिस मुल्क पर अरबों डॉलर का कर्जा है और उससे इस मुल्क की आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, वहाँ ये सूरत हाल है। इस मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं सलीम साहब, जानना ये चाहूँगा, ये जो इजाफे की मंजूरी दी गई है वफाकी काबीना की तरफ से, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के अंदर? सर देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़ा मकरूज़ हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव गवर्नमेंट मुलाजमीन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें तो कुछ बढ़ाई नहीं जाती हैं, जबकि वज़राओं की तनख्वाह असम्बलियों में जो बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। और मैं ये अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को नज़रसानी करी जाए, ताकि एक अच्छे लोग उस पर गुजार कर। उनको तो इतनी पहली फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है। सलीम साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना ये है कि ये आवाम के साथ, इस चक्की में महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के साथ एक नाइंसाफ़ी है, और इस फैसले पर जो है वो अमल दरामद नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम के लिए कोई ऐसा रिलीफ होना चाहिए जिससे वो कम अज़ कम महंगाई की इस चक्की से बाहर निकल सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे पर आवाम ने मायूसी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ती। इस सवाल से मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने वफाकी वुज़रा की तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी और इस हवाले से लाहौर के शहरियों का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, लास्ट टाइम आपकी सैलरी कब बढ़ी थी और कितनी बढ़ी थी? सर हम तो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है नहीं, प्राइवेट मुलाजिम है। हमें तो पता ही नहीं, सालों साल तनख्वाह हमारी तो बढ़ती नहीं है। सही है, हमें बस वही है 20,000 25,000 इसी के अंदर जो है ना वो लोग रगड़ा लगा रहे हैं। तो बाकी गवर्नमेंट के काम निराले हैं, वो कुछ भी कर सकती है। हम लोगों ने क्या करना है, बस सब्र है और काम कर रहे हैं, और क्या करना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनका ये कहना है कि हमारी जो लास्ट टाइम सैलरी थी वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और 25 से 30 हज़ार रुपये में जो तनख्वाह मिलती है उसी पर अपडेट करने के लिए। और इस्लामाबाद के शहरियों का तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक क्या कहना है, जानते हैं उमर हयात खान से। उमर बताइएगा। तो हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास जो है वो अखराजात के पैसे नहीं हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इदारे हैं उनकी राइट साइजिंग की जा रही है। IMF का ये मुतालबा सामने आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब एक और इशू भी है कि आम लोग जो मुलाजिम हैं, जो मुलाजिम तबका है, उनकी तनख्वाह कब बढ़ती है और कितने अरसे बाद बढ़ती है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं पहले। और बताएं जी, आपकी तनख्वाह आखिरी बार कब बढ़ी थी? सर हमें तो याद भी नहीं है, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं कि हमारी तनख्वाह कभी बढ़ी है। जो जिस तनख्वाह पे आए थे उसी तनख्वाह पे ही हम लगे हुए हैं। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 5 से 6 साल हो गए एक जगह पे। 5 से 6 साल हो गए और ये उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। हमारे पास मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर और इस मार्केट के सदर अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीन करें, मतलब जुल्म है इस मुल्क के साथ कि आप वज़ीरों मुशीरों की तनख्वाहें 2 लाख से 5-6 लाख कर देंगे। यही पंजाब गवर्नमेंट ने किया कि 1 लाख से 9 लाख कर दी। और भाई कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। ऑलरेडी ये इनके पास वसाइल नहीं है। ये जो MNA MPAs हैं या वज़रा मुशीर हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ इनके पास हैं, 50-50 करोड़ के बंगले इनके पास हैं। इनको तनख्वाहों की ज़रूरत क्या है? इस इदारे में मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा है, इनको निकाल दें और ख़ास तौर पे इस जो इदारे की निचकारी कर दें। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अपनी जो मौज मस्तियाँ हैं वो जारी और सारी रखे हुए है हुकूमत। बात करेंगे स्टॉक की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स ने एक और तारीखी संग में अबूर किया। इंडेक्स में 2,906 पॉइंट्स का मजमूई इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार कारोबार की सूरत हाल खुशगवार रही। 100 इंडेक्स एक और तारीख साथ संग मील अबूर कर गया। पॉइंट्स 1,15,536 से बढ़कर 1,18,442 पर बंद हुआ। हफ्ते भर में 2,906 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हफ्ते मार्केट में 3 नफसियाती हदें बहाल हुई। इंडेक्स 1,19,421 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। 5 रोज़ा कारोबार के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन में 273 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हफ्ते के दौरान बाजार हिस्सेस में 1004 कंपनियों के हिस्सेस की कीमत बढ़ गई, जबकि 914 में कमी हुई। और अब ये जानिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रे के वीज़े नहीं लग रहे। आज़मीन परेशान है, ट्रैवल एजेंट भी परेशान है और ट्रैवल एजेंट से आज़मीन उलझने लगे। कहते हैं कि पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये सिलसिला यकम मार्च से चल रहा है। तब से अब तक सऊदी पोर्टल सिस्टम पर उम्रे की दरखास्तें देने वाले वीज़े से महरूम हैं। और पाकिस्तान स्पेस सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया है। तमाम तकाज़े पूरे कर लिए। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। एलॉन मस्क की ज़ेर मलकियत अमरीकी कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। SECP और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और स्पेस एक्टिवेटर रेगुलेटरी बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली। आखिरी मरहला पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन हासिल करना है। स्टारलिंक की सर्विसेज मौजूदा नेटवर्क में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं करेंगी। और अब आपको बताएं, कराची में ओवर कॉन्फिडेंस डाकुओं को बहुत महंगा पड़ गया है। सदर में 2 मुल्जिमान जाली पिस्तौल लेकर असलहे की दुकान में घुस गए और लूटमार की, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। असलहा डीलर ने शदीद मुज़ाहमत की और एक डाकू को मार गिराया, दूसरा फरार हो गया।
नकली पिस्तौल, असली खंजर, मौत बन गई डाकुओं का मुकद्दर। कराची में डाकुओं की डेढ़ होशियारी मगर किसी काम न आई। नकली पिस्तौल दिखाकर असला डीलर को लूटने की कोशिश। ऐनी शाहिदीन ने इस वाक़े के बारे में बताया कि मुल्ज़िमान नकली पिस्तौल लेकर असले की दुकान में दाखिल हुए। डीलर से असली पिस्तौल छीनी। डीलर पर फायरिंग करते हुए असला ले जाने की कोशिश की। रहमत पर मुल्ज़िमान ने फरार होने की कोशिश की मगर असला मार्केट डीलर्स ने मुल्ज़िमान को घेर लिया। मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। असला डीलर पर खंजर से वार भी किया लेकिन डीलर की एक गोली से मुल्ज़िम गिर पड़ा। इस लड़ाई में एक डाकू मौके पर ही हलाक जबकि इसका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू दाद मोहम्मद इससे कबल भी असला डीलरों को लूट चुका है। कराची की सदर मार्केट डकैतों का निशाना बन गई। एम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानों में नकब जनी की वारदात में लाखों रुपए का सामान लूट लिया गया। पुलिस ताहाल वाक़े से ला इल्म है। आपको अपडेट करें, कराची की सदर मार्केट डकैतों के निशाने पर आ गई है। एम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानों में नकब जनी की वारदातों में लाखों रुपए का सामान लूट लिया गया है जबकि पुलिस ताहाल ला इल्म दिखाई दे रही है। मुल्ज़िमान मुस्तफ़ा आमिर को दरेची में कत्ल करने के बाद कराची कैसे पहुंचे, बोल न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। दोनों मुल्ज़िमान ने मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी से नेताग लगाने के बाद घंटों पैदल सफ़र किया था और फिर 3000 रुपये में एक सुजुकी हासिल की। फुटेज में सुजुकी को हमदर्द चौकी रोड से गुजरते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान मुस्तफ़ा आमिर को दरेची में कत्ल करने के बाद कराची कैसे पहुंचे, बोल न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की अहम तफसील और फुटेज पोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्ज़िमान अरमखान और शराज दरेजी में कत्ल की वारदात के बाद कराची कैसे पहुँचे, वीडियो में देखा जा सकता है। दोनों खुली सुजुकी में कराची पहुँचे। दोनों मुल्ज़िमान ने मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी समेत आग लगाने के बाद घंटों पैदल सफर किया था। कई घंटे पैदल चलने के बाद 3000 रुपए किराए पर सुजुकी हासिल की थी। फुटेज में सुजुकी को हमदर्द चौकी रोड से गुजरते देखा जा सकता है। गिरफ्तार दोनों मुल्ज़िमान ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया था कि मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद दोनों सुजुकी की मदद से कराची पहुंचे थे। और मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन शौहर के फ्रॉड की बड़ी बेनिफिशियरी निकली। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने अदाकारा के शौहर आतिफ खान की गिरफ्तारी के केस में तहकीकात मुकम्मल कर ली। नादिया हुसैन को भी तलब करने का फैसला कर लिया गया है। आतिफ खान फ्रॉड केस, अदाकारा नादिया हुसैन भी FIA के शिकंजे में आ गईं। शौहर के फ्रॉड में बड़ी बेनिफिशियरी निकली। बैंक फ्रॉड की रकम से 2 सैलून चलाती रहीं। नादिया हुसैन के सैलून में बैंक फ्रॉड के 2 करोड़ 64 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। FIA ने शवाहिद हासिल कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारी रकम 19 बार अलग आतिफ खान ने अपने खसारे के 54 करोड़ बैंक के खाते में डाली। मुल्जिम आतिफ ने 11 करोड़ से ज्यादा रकम अपने इस्तेमाल में भी ली। अदालत ने अदाकारा नासिर जहांगीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिए हैं। कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समाअत की। अमानत में खयानत और जालसाजी के मामले की समाअत हुई जिसमें अदाकारा अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने नासिर जहांगीर के वकील को जवाब दाखिल कराने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। असवत नामी शहरी ने अदाकारा के खिलाफ इस्तग़ासा दायर कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू 27 मार्च को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्हें अक्टूबर 2018 में हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात किया गया था। वो सदर लाहौर हाई कोर्ट बार भी रहे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की रिटायरमेंट के बाद जजेस की तादाद 47 से कम होकर 46 रह जाएगी। ऑकलैंड में शानदार कामयाबी समेटने के बाद पाकिस्तानी टीम माउंट मोंगा पहुंची। शाहीन आज नेट प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल होगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:15 बजे शुरू होगा। और शाहीनों का केवीज के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार कमबैक। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से धूल चटा दी। ऑकलैंड में पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ सिर्फ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। हसन नवाज ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी और कप्तान सलमान आगा ने निस्फ सेंचुरी दाग दी। पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कम से कम ओवर्स में 200 से ज़्यादा रन का हदफ हासिल करने का आलमी रिकॉर्ड भी बना लिया।
कीवीज ने हल्का ले लिया था। शाहीनों ने बोलती बंद कर दी। तीसरे T20 में किया आउट क्लास, हसन नवाज बने सुपरस्टार। कौमी टीम ने ऑकलैंड में कीवीज को तीसरे T20 मैच में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कीवी टीम 204 रन पर आउट हो गई। मार्क जेपमैन ने 44 गेंदों पर धुआंधार 94 रन बना डाले। हारिस रऊफ ने 29 रन के एवज 3 शिकार किए। शाहीन, अब्बास और अबरार के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर्स का जारहाना आगाज। हारिस और हसन नमाज ने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। पावर प्ले के 6 ओवर्स में 75 रन बना डाले। हारिस की इनिंग 41 रन पर तमाम हुई। हजरत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत के सिलसिले में मरकजी जुलूस कराची के निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार DSP के साथ मौजूद हैं। तफसील उनसे जानते। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, 21 रमज़ान यौम अली के मौके पर आज जुलूस जो है वो अब से कुछ देर बाद नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की निगरानी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ DSP उमैर बजरानी मौजूद हैं, इनसे बात कर। जी, इन टोटल हमारे 5000 से ज़ायद जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल तैनात हैं, और उसमें रूफ टॉप्स भी हैं और लेडी सर्चर्स भी हैं और स्पेशल ब्रांच के सिविल में लोग भी हैं, हमारे ऑफिसर्स भी हैं, और हमने CCTV के सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। एक निश्तर पार्क में है, पारसी स्कूल में है, और वैसे भी हमने बेसेस भी बनाए हुए हैं, कायद बेस और सारा। एमिर जिन्ना रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जुलूस में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी जो गाड़ियाँ स्टिकर जिन पर मौजूद होगा, वही गाड़ियाँ जो है वो जुलूस में दाखिल हो सकती हैं। साथ ही मुकर्रर रास्ते और जो मखसूस गेट्स बनाए गए हैं जुलूस की जो शुरा हैं उनको जुलूस में आने के लिए, उन रास्तों पर सर्चिंग बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।